नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं का परीक्षण करेगी कैबिनेट समिति। जी हां, विधानसभा के पटल पर रखने से पहले मंत्रिमंडल समिति करेगी प्रतिवेदन का परीक्षण। राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों की समिति का गठन भी कर दिया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री कमल पटेल, मोहन यादव, रामखेलावन पटेल और भारत सिंह कुशवाहा समिति में शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं का परीक्षण करेगी कैबिनेट समिति। विधानसभा के पटल पर रखने से पहले मंत्रिमंडल समिति प्रतिवेदन का परीक्षण करेगी। राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों की समिति का गठन भी कर दिया है और इसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह, कमल पटेल, मोहन यादव, रामखेलावन पटेल और भारत सिंह कुशवाहा शामिल हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अभी कुछ ही देर पहले हमने बात की थी, प्रतिवेदन थे काफी सारे, सरकार को देने थे। आयोग ने सरकार को तो दे दिए हैं और क्विक रिएक्शन भी इस पर सरकार ने लिया है। समिति का गठन भी कर दिया गया। क्या लगता है अब और कितना समय लगेगा? मंत्रियों को तो काम सौंप दिया गया, और कितना समय लगने वाला है इसमें? देखिए, सरकार की मंशा इस बात को लेकर है कि जल्द से जल्द ओबीसी कल्याण को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जाए। एक तरफ जहां आयोग के द्वारा रिपोर्ट दी जानी है, उससे पहले ही राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों की मंत्रिमंडल समिति का गठन कर दिया है। इसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह, कमल पटेल, मोहन यादव, रामखेलावन पटेल और भारत सिंह कुशवाहा को शामिल किया गया है। जो आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा, मंत्रिमंडल की समिति उसका परीक्षण करेगी और बाद में इस प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। यानी कि अब सरकार की मंशा है कि आगामी जो बजट सत्र होगा उसमें जो राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का प्रतिवेदन है उसको रखा जाए, लेकिन उससे पहले तमाम तरह का परीक्षण किया जाएगा। इस बात को भी परखा जाएगा कि जो आयोग ने सिफारिश की है वो कितनी अमल में लाई जा सकती है, कितना ओबीसी वर्ग को फायदा होगा। उन तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद कौन कौन सी सिफारिशें आयोग की मानी जानी है, इसका फैसला अब मंत्रिमंडल की समिति करेगी और उसके बाद राज्य सरकार कोई फैसला करेगी। तो कुल मिलाकर न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और उसके बाद राज्य सरकार ने इस प्रतिवेदन के परीक्षण के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन कर दिया है। यहां पर गौर करने वाली बात अनुराग ये भी है कि कई सारी बातें प्रतिवेदन में रखी गई हैं, इस पर मंथन भी अब होगा। जिस तरह से कोर्ट ने 27% पर भी मना कर दिया था, इसमें अभी भी 35% पे अड़े हुए हैं। तो आखिर ये कैसे होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। 27 पर जब कोर्ट मानने को तैयार नहीं है तो बिल्कुल ऋतु, देखिए, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का तर्क है उसका कहना है कि जो प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी है उस आबादी की तुलना में उनको आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए और वो जो आरक्षण का प्रतिशत निकाला जा रहा है वो 35% निकाला जा रहा है। तो हो सकता है कि जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का प्रतिवेदन का हवाला राज्य सरकार कोर्ट में भी दे। साथ ही राज्य सरकार ने आयोग को इस बात की भी जिम्मेदारी दी है कि हर जिले से पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाकर वो रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। तो उस रिपोर्ट को भी सरकार कोर्ट में पेश करेगी। तो कुल मिलाकर कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो आयोग अनुशंसा देगा उस अनुशंसाओं का प्रतिवेदन राज्य सरकार आयोग की तरफ से कोर्ट के सामने रखेगी और उसके बाद कोर्ट से इस बात की गुजारिश की जाएगी कि आबादी के लिहाज से 35% आरक्षण दिया जाना चाहिए। कोर्ट उसमें फैसला करे और इसी तरीके से क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की स्थिति है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की, उसकी जानकारी भी राज्य सरकार कोर्ट को देगी। तो क्या फैसला कोर्ट करेगा वो आगे की बात है, जब सुनवाई होगी और राज्य सरकार ये तमाम दलीलें कोर्ट के सामने रखेगी। लेकिन उससे पहले किस तरीके से ओबीसी वर्ग को लुभाया जा सकता है, कौन से ऐसे फैसले हैं जो राज्य सरकार आयोग की अनुशंसा पर ले सकती है, उन तमाम बातों को लेकर मंथन तेज हो गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। तो पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम शिवराज। कल दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात होगी सीएम की। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे सीएम। पीएम के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम शिवराज। आज रात दिल्ली रवाना होंगे। कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज।
तो बता दें आपको, पीएम से सीएम कल मिलेंगे। आज सीएम रवाना होंगे दिल्ली के लिए। कल दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात होगी। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। पीएम के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम शिवराज। आज रात दिल्ली रवाना हो जाएंगे सीएम शिवराज। कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, कल दिल्ली में रहेंगे सीएम और पीएम से मुलाकात होगी, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरान? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कल का पूरा दिल्ली दौरा रहेगा। वो आज रात ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे और जो जानकारी है उसके मुताबिक कल दिल्ली में दो महत्वपूर्ण बैठकें हैं। एक तो जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है वो कल दिल्ली में होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। और ये बताया जा रहा है जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जो चर्चा है वो वहां इस दौरान में होगी। ये जो बैठक है वो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है और संभव है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने वाले दिनों में जो दौरे कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश को लेकर, उनके भी जो रूपरेखा है या दौरा कार्यक्रम है वो इस बैठकों के बाद में या इस बैठक के दौरान में तय हो सकती है, उसकी जो रूपरेखा है। इसके बाद में कल ही दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो उस समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ेंगे। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री इस बैठक में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, लेकिन वो दिल्ली में ही रहेंगे और वहां पर उनकी ये जो महत्वपूर्ण बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कोरोना को लेकर होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ईओडब्ल्यू मुख्यालय से जीपी सिंह पहुंचे हैं कोर्ट। पुलिस जीपी सिंह को कोर्ट में पेश करेगी। जीपी सिंह को लीना अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को गुरुग्राम से रायपुर लाया गया, जहां जीपी सिंह के वकील ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे, लेकिन वकील आशुतोष पांडे और हिमांशु सिन्हा को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आपको बता दें कि जीपी सिंह को कल गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था और अब जो है कोर्ट में पेश किया गया है। रायपुर लेकर जीपी सिंह को पुलिस पहुंची है और अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उसके बाद हो सकता है पुलिस रिमांड पर जीपी सिंह को लिया जाए। गुरुग्राम से आज ही रायपुर पहुंचे हैं कुछ ही देर पहले और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद फैसला होगा और पुलिस रिमांड पर लेने की बात भी करेगी। लीना अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर ईओडब्ल्यू मुख्यालय से जीपी सिंह कोर्ट पहुंच चुके हैं। केसेस बनाए गए हैं, दे आर फैब्रिकेटेड केसेस। एफआईआर देखोगे उसमें मेरी केवल 2 प्रॉपर्टी है, 4 मेरे पिताजी की है और 7 नंबर से 17 नंबर हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ना कहीं से कहीं तक हमारा लेना देना है। आप केवल एफआईआर का आप सब लोग अवलोकन कर लीजिए, उसी से आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जीपी सिंह के बचाव में आ गए हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अधिकारियों को सरकार बलि का बकरा बना रही है। छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में जांच चल रही है। क्या सरकार उनके खिलाफ जुर्म दर्ज कर चालान प्रस्तुत कर रही है? और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं निलंबित आईपीएस के? जी, फिलहाल जो है जीपी सिंह को भी
कोर्ट लाया गया है और कोर्ट में पुलिस जो है रिमांड लेने की कोशिश करेगी। और इस दौरान ये भी देखा गया कि जीपी सिंह का जो बयान है वो भी सामने आया। उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, अगर वो एफआईआर की कॉपी आप पढ़ते हैं तब ये पता चलता है कि उसमें जो प्रॉपर्टी है वो उनके पिताजी की है और उनका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले हैं, आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं और उन्हीं मामलों में जो है रायपुर पुलिस ने जेपी सिंह को गिरफ्तार किया है और गुरुग्राम से रायपुर लेकर के आई है और आज अभी कोर्ट में पेश किया गया है। ये बताया जा रहा है लीना अग्रवाल की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है और कुछ देर बाद अभी, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर रिमांड मांगी है, अब ये कोर्ट का फैसला होगा कि वाकई कितने दिन का रिमांड जो है वो पुलिस देती है। क्योंकि अब तक के जो विवेचना रही है उस दौरान ये पता चला कि पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी थे उन्होंने जो पूछताछ की उस दौरान जीपी सिंह ने कोई सहयोग नहीं दिया और उनके जो ज्यादातर जवाब में वो खामोश ही रहे। तब ऐसे में अब क्योंकि फिर से एक बार रिमांड पर लेगी पुलिस और उनके पास जो सबूत है, क्योंकि छापेमार जब कार्रवाई की गई थी तब एक डायरी का जिक्र किया गया था और उस डायरी के आधार पर पुलिस ने कई बिंदु भी बनाए, लेकिन उन बिंदुओं पर जिस तरह से इसके पहले जीपी सिंह खामोश ही रहे और अभी ये कहा जा रहा है कि इसी आधार पर फिर से एक बार पूछताछ की जा सकती है। हालांकि जो है जीपी सिंह के जो वकील हैं जी देवव्रत, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब नजर डालेंगे क्राइम टॉप 20 पर। सीधी के भदौरा रेलवे ट्रैक पर युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी। छत विछत मिली लाश, धड़ से सिर अलग, जांच में जुटी पुलिस। कांकेर के गांव गुर्दा टोला में फर्जी नक्सली बनकर लूट का प्रयास करने वालों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। आरोपी सीएएफ की 8वीं बटालियन का जवान। आरोपी जवान जितेंद्र कुमार ने बताया, नक्सली बनकर कथित जादुई सिक्का लूटने घुसे थे घर में, लोगों ने कर दी पिटाई, 2 लोग भागने में कामयाब, 3 चढ़े ग्रामीणों के हत्थे। भिलाई के सिविक सेंटर के पास लाखों की उठाई गिरी मामले का खुलासा। 5वां आरोपी गिरफ्तार, 6 लाख रुपए बरामद। 8 जनवरी को सराफा व्यवसायी की स्कूटी से उड़ाए थे पैसे। ग्वालियर में जश्न के दौरान अवैध कट्टे से फायरिंग, वायरल हो रहा वीडियो। युवराज संजू गुर्जर नाम के अकाउंट पर जारी हुआ वीडियो। ग्वालियर का रहने वाला है फायरिंग करने वाला युवक। क्राइम ब्रांच फायरिंग करने वालों की तस्दीक में जुटी। छतरपुर में तमंचे पर डिस्को, एक कार्यक्रम में डांस के दौरान युवकों ने देसी कट्टे से की फायरिंग। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। अब वायरल वीडियो की जांच पड़ताल करने में जुटी पुलिस। कब और किस पार्टी का है वीडियो, गढ़ी मलहरा थाना पुलिस को सौंपी गई मामले की जांच। सतना में फर्जी वर्क ऑर्डर के साथ बैंक से लगभग 8 करोड़ लोन स्वीकृत कराने का सनसनीखेज मामला। उमरिया जिले के मानपुरा बांध निर्माण का लगाया गया था फर्जी वर्क ऑर्डर। कोर्ट में पहुंचा मामला, लोन लेने वाले भाई बहन और पास करने वाले बैंक मैनेजर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। बलौदा बाजार में काम दिलाने के नाम पर 2 नाबालिग बहनों को भगाने और शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोपी रवि सावरिया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से गिरफ्तार। कवर्धा पुलिस ने नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरजपुर के हरिपुर से हुई गिरफ्तारी। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, भेजा गया जेल। एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के खिलाफ जबलपुर कोर्ट ने कार्रवाई का दिया आदेश। तय सीमा से ज्यादा केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स मिलाने का था मामला। 18 साल बाद जनहित याचिका पर फैसला। सॉफ्ट ड्रिंक्स को बैन करने की थी मांग। कोर्ट ने कहा खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण मामले में करे कार्रवाई। साउथ फिल्मों की अभिनेत्री डॉली शाह का आरोप, चाचा और रिश्तेदारों द्वारा नरसिंहपुर की पैतृक जमीन हड़पने का आरोप। एसपी से शिकायत। एक्ट्रेस ने मां के फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज बनवाकर बैंक से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन का लगाया आरोप। चाचा और परिजनों ने किया फर्जीवाड़ा। एसपी ने शुरू करवाई मामले की जांच। जांजगीर चांपा में चोरों ने स्कूल को बनाया निशाना। स्कूल से 4 कंप्यूटर और प्रोजेक्टर चोरी। रगजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चोरी। बेमित्रा के ग्राम टेमरी में बुजुर्ग की अज्ञात हमलावरों ने की हत्या। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा जगदलपुर से रावघाट रेल परियोजना में अधिग्रहित जमीन मुआवजे की राशि में
गड़बड़ी मामला, हड़पे पैसे को वापस करने आदेश। भू अर्जन अधिकारियों की मिलीभगत से भूमि स्वामियों ने हड़पे थे 80 लाख रुपए। कवर्धा में कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन मामले में केस दर्ज। चुस्की शब्द का उपयोग कर दूसरा फॉर्म पर चाय बेचने का आरोप पीड़ित ने कोर्ट में दायर किया था परिवाद। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। बुजुर्ग